हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज डेट है 10 फरवरी 2022 और आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ में मैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी, तो साथ में आप हमारे इसके साथ में देखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पिछले वर्षों में कितने अरब डॉलर एफडीआई मिली है? तो पिछले 5 वर्षों में क्या बोला गया है यहाँ पे, भारत को पिछले 5 वर्षों में कितने अरब डॉलर की एफडीआई मिली है? तो कितने अरब डॉलर की एफडीआई मिली है? तो 339.5 कितनी मिली है? 339.5 अरब डॉलर की क्या मिली है? एफडीआई मिली है। अब एफडीआई मिली है तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं, फैक्ट देखते हैं। सरकार ने बताया है कि भारत में पिछले 5 वर्ष, ठीक है, पिछले 5 वित्त वर्षों में जो आपकी एफडीआई है वो 339.55 अरब का ये निवेशी जो है, विदेशी एफडीआई है, वो मिला है। और 5 वर्षों में लगातार ये क्या हुई है? बढ़ती गई है। 2014 से 15 में 45.15 थी अरब थी, और 2020 और 21 में बढ़कर वो 81.97 अरब हो गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। तो पहला बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर बना है तो फिर आगे देखते हैं नेशनल सिंगल विंडो का। जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया तो इसके बाद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला ये पहला केंद्र शासित बन गया है। और जम्मू कश्मीर में इसके जरिए 130 औद्योगिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस नेटवर्क को 5G शुरू करने का काम सौंपा जाएगा? तो किसे, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो रिलायंस जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल, आइडिया, इनमें से किसको 5G नेटवर्क का शुरू करने के लिए काम सौंपा जाएगा? तो इनमें से बीएसएनएल को 5G का मिलेगा, क्योंकि 4G का भी बीएसएनएल को ही मिला था। तो 5G का भी किसको मिलेगा? बीएसएनएल को ही मिलेगा। अब बीएसएनएल को मिलेगा तो इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। बीएसएनएल को 5G नेटवर्क शुरू करने का काम सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जो 5G था, उसकी वजह से नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क और उपकरण, हैंडसेट की पूरी तैयारी हो गई है। उन्होंने आगे कहा है कि 4G बीएसएनएल को दिया गया था, तो और 5G बीएसएनएल को ही दिया जाएगा। बीएसएनएल मीन्स भारत संचार निगम लिमिटेड है आपका, कनेक्टिव ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसको 10,000 फीट के ऊपर 80 वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसको 10,000 फीट के ऊपर सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है? तो किसको किया है? अटल टनल को किया है, पीर पंजाल रेलवे टनल को किया है, डॉक्टर श्यामा रोड टनल को किया है, या फिर इनमें से किसी कोई नहीं? तो अटल टनल को क्या किया है? 10,000 फीट से ऊपर, यानी कि सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया गया है। अब अटल टनल को किया गया है, तो अटल टनल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने क्या किया है? अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित कर दिया है। बीआरओ ने इसके रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी वो किया है, शेयर किया है। और इस टनल की लंबाई कितनी किलोमीटर है? 9 किलोमीटर इसकी टनल की लंबाई है, जैसा कि आप ये यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर शख्स बनने वाले कौन है? मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी है, अक्षय कुमार है, या विराट कोहली है? तो मुकेश अंबानी है, ये क्या हो गए हैं? इन्होंने गौतम अडानी को पिछाड़ कर अब वो क्या बन गए हैं? फिर से एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो अब एशिया के सबसे अमीर आदमी ये बन गए हैं। तो इन्होंने जो अडानी ग्रुप के गौतम अडानी थे, उनकी एक दिन में 2.6 अरब उनके क्या हुए? शेयर गवा दिए। इसके बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो चेयरमैन हैं आपके मुकेश अंबानी, ये फिर से एशिया के क्या बन गए हैं? अमीर शख्स बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
6 है, तीसरी बार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचे हैं? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार या दिशा पटानी? तो तीसरी बार ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पहुंचने वाले शीर्ष पर कौन है? नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। नेताओं को पीछे पछाड़ते हुए अब वो शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, जहां पे इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं इनको, और कनाडा के जो अब राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन सबको क्या किया है? पीछे करते हुए ये नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। जो पीएम मोदी हैं उनकी कितनी अप्रूवल रेटिंग? 70% यानी कि 70% रेटिंग है इनकी, और शेष 13 वैश्विक नेताओं को में से सबसे ज़्यादा ये हैं। नरेंद्र मोदी की आपके फर्स्ट नंबर पे हैं, इनकी 70% रेटिंग है। अगर दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखते हैं तो आंद्रे मैनुअल लोपेस ओब्रेडोर हैं, इनकी अगर रेटिंग देखती है तो इनकी रेटिंग 64% है। और जो थर्ड है मारियो द्राघी हैं, तो मारियो द्राघी इटली के प्रधानमंत्री हैं, और आंद्रे मैनुअल लोपेज हैं, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये कौन है? आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर हैं, और ये जो मारियो द्राघी हैं ये कहाँ के? ये इटली के प्रधानमंत्री हैं, और ये कहाँ के? ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो बीएसएफ ने किया है, दिल्ली पुलिस ने किया है, आरपीएफ ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से करने वाले कौन है? आरपीएफ पुलिस ने क्या किया है? आहट ऑपरेशन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति की समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है वो कौन है? संजीव मेहता है, रोहित मिश्रा है, मनोज आहूजा, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन है? मनोज आहूजा है, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हो। और मनोज आहूजा को ही वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वो क्या है? अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी वो क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर कौन सा रहा है? राजस्थान रहा है, जम्मू कश्मीर रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? वो कौन सा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा हमको पता है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं वो जानते हैं। डल झील है, वूलर झील है, गौडसर झील है, मानसबल झील है, गंगाबल झील, कौसरबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील और वेरिनाल झील है। नेशनल पार्क है, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं ये देखते हैं। डचीगाम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट मूव करते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता हुई है? तो भारत और किस देश के बीच? भारत और रूस के बीच में हुई है। किसके बीच में हुई? भारत और रूस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 11 की तरफ। नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा? तो वो 2028 में करेगा, 2031 में करेगा, 2025 में करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो वो 2031 में क्या करेगा? नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का सेवानिवृत्त करेगा। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसका फैक्ट देखते हैं। जो नासा है तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट में, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो सेनेगल ने क्या है? ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ब्रूस्ड पासपोर्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सावी और विद ने लिखी है। ये पुस्तक किसने लिखी है? सावी और विद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। किसने पानी लवणीकरण
तकनीक का विकास किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने किया है, आईआईटी कानपुर ने किया है, आईआईटी गांधीनगर किया है, या इनमें से किसी ने नहीं किया है? तो आईआईटी गांधीनगर ने क्या किया है? पानी लवलीकरण तकनीक का विकास किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्मचारी आयोग मीन्स एसएससी के जो आपके आयोग के अध्यक्ष हैं, हाँ, उन्हें किसे किया गया है? तो अब उनको किसको कर दिया गया है? एस किशोर को उनका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।